हमारे लिए बाबा साहब बड़े हैं क्योंकि उन्होंने हमें रक्षा सुरक्षा हमें शिक्षा सब कुछ दे के गए। हमारे लिए सबसे बड़े बाबा साहब हैं। अच्छा, और जो मंदिरों में बाबा बैठे हैं, वो तो पाखंडी है। वो तो भगवान से मिलाते हैं सीधे। अजी भगवान से मिलाते हैं, वो खुद भगवान से मिले हैं। वो कभी बाबा कभी अपने भगवान से मिले हैं? वो खुद नहीं पता। ये हिंदू हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द भी एक गाली है। सही कायदे में जो हिंदू भड़का रही है हिंदुओं की। नहीं, मैं भावना नहीं भड़का रही। पहले उन्हें पढ़ना चाहिए। जो हिंदू शब्द करते हैं वो भी एक गाली है। लेकिन जब हिंदुओं को ये नहीं पता कि हिंदू शब्द भी एक गाली है, तो बताइए वो क्या पढ़ेंगे और क्या इतिहास जानेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं हमें हिंदू होने पे गर्व है, नारे लगाते हैं। वो अज्ञानता का कारण है ना। वो अज्ञानता के कारण है। उन्हें खुद नहीं पता कि हिंदू शब्द एक गाली है। सनातनी है वो तो। हाँ, सनातनी बनते हैं। कथाओं में जो महिलाएं जाती हैं उनमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार का भविष्य देखती हैं। उसमें वो सोचती हैं हमारे बच्चों का इसमें भविष्य होगा, भगवान हमारा भला कर देगा। लेकिन उसमें तो हम क्या जगह जगह जाके, गांव गांव जाके, गली गली जाके, उनके घर पे जाके छोटी छोटी मीटिंग के माध्यम से उन्हें समझाते हैं, उन्हें बाबा साहब के मिशन के बारे में बताते तो हैं। हिंदू खिलाफ काम कर रहे हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल। हम हिंदुओं के खिलाफ क्यों हिंदुओं के खिलाफ काम हो गया? क्या हिंदू ये चाहते हैं कि महिलाएं जागृत ना हो? क्या महिलाएं सच्चाई ना जाने? क्या ऐसा चाहते हैं हिंदू? मुझे तो नहीं लगता। अब ये तो वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से माने और बताएं कि हाँ, हमने ये गलती करी थी। अच्छा, तुलसीदास जी ने महिलाओं को क्यों निशाने पर रखा हमेशा? महिला जो होती है एक परिवार की धुरी होती है। अगर महिला कंट्रोल में आ जाती है, महिला अगर अंधविश्वास में आ जाती है, तो वो अपने बच्चों को भी, अपने संतान को भी, आगे आने वाली हर एक पीढ़ी उनकी गुलाम बनती जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है, ये मेरा विचार है कि इसीलिए उन्हें महिलाओं को जो है अपने उसमें रखा, कंट्रोल में रखने की कोशिश की इस तरीके से। ढोल गवार शूद्र पशु नाड़ी सब ताड़ने के अधिकारी महिलाओं की तुलना वो पशु से कर रहे हैं, ढोल से कर रहे हैं। तो इसी से तो पता चलता है कि उनकी कितनी अच्छी मानसिकता हो सकती है कि महिलाओं को, जबकि तुलसीदास को भी एक माँ ने ही जन्म दिया था और तुलसीदास की भी कोई बहन होगी, तो क्या वो अपनी माँ को भी ताड़ने का अधिकारी समझता है कि अपनी बहन को भी या अपनी पत्नी को? अगर करता है, चलो एक पुरुष अपनी पत्नी को कर सकता है, लेकिन माँ को भी उसने शामिल कर दिया, बहन को भी, तो उसकी मानसिकता पता चलता है कि महिलाओं के प्रति उसकी कितनी घृणित और गंदी मानसिकता। लेकिन रामचरितमानस तो घगर में पढ़ा जाता है हिंदुओं के स्पेशली। साहब, मैं तो यही जानना चाहती हूँ कि जब हिंदू पढ़े लिखे ही नहीं थे, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, तो पढ़ कहाँ से लिया? उन्होंने पढ़ा ही नहीं। और संस्कृत का तो वैसे भी न पढ़ने दिया जाता था भारत में। तो तुलसीदास जी ने जो सब नारी वो लिखी हैं, ये सब चौपाई वगैरह रामचरितमानस में या रामायण में, क्या उनको पता नहीं था कि भविष्य में शूद्र पढ़ेंगे लिखेंगे तो जवाब वापस करेंगे, फिर आपसे सवाल करेंगे? जी, शायद उनको यही था कि शायद ये उन्होंने यही सोच के लिखा कि शूद्रों को पता ही नहीं चलेगा और वो कभी पढ़ने का, क्योंकि उन्होंने अधिकार तो दिया ही नहीं है। उनके अनुसार तो यही है कि ये ताड़न के अधिकारी हैं, इनको शिक्षा तो मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से, हिंदू कोड बिल की वजह से अधिकार मिल गया और शायद उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि आज ऐसी स्थिति भी महिलाओं को बहुत अधिकार दिए बाबा साहब ने, लेकिन महिलाएं बाबा साहब को नहीं पूजती हैं। जाके मंदिर में जो है देवी को पूजेंगी, वैष्णो देवी जाएंगी। जी बिल्कुल, बाबा साहब ने अधिकार दिए। बाबा साहब ने बिना किसी मतलब एक उंगली उठाए भी इतने सारे अधिकार दे दिए। कभी महिलाओं ने कोई उसके लिए कोई बलिदान नहीं दिया। जो भी बलिदान दिए, जो भी कुर्बानी दी, हमारे महापुरुषों ने दी, बाबा साहब ने दी, अपने 4 बच्चे कुर्बान करके दी। इसलिए उन्हें नहीं पता, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलेगा तो वो बिल्कुल बाबा साहब के मिशन को जान। आप जैसी जो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, दलित समाज में वो कुछ अलग काम कर रही हैं, तो आपको तो बहुत विरोध झेलना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, बहुत विरोध झेलना पड़ता है। जगह जगह हम लोगों को, हम सम्मान नहीं चाहते, हम तो गालियाँ ही हमारे सम्मान हैं। क्योंकि अगर हम सही काम कर रहे हैं इसीलिए हमें गालियाँ मिल रही हैं, क्योंकि सही काम का तो हमेशा विरोध होता है। आप जानते हैं बाबा साहब का विरोध आज तक कर रहे हैं। आज तक उनकी जगह जगह मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, आज तक उनके पुतले मतलब जहाँ जहाँ जगह आप देखते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारधाराओं को नहीं मिटा सके। और हम भी जो है बाबा साहब के मिशनरी हैं, बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले भीम। नमो बुद्धा, जय भीम। मेरा नाम मंजू गौतम है और मैं गौतम बुद्ध नगर से आई हूँ। अच्छा, नोएडा से आई हैं आप, बहन जी के जनपद से? हाँ जी, हाँ जी। और भीम ज्ञान चर्चा संघ की सदस्य हूँ और हम सभी बहनें गाज़ियाबाद में यही मिशन चला रहे हैं जो आप अभी सवाल पूछ रहे थे कि जो हमारी महिलाएं हैं वो जाती हैं जागरण में, कीर्तन में जाती हैं, बिल्कुल जाती हैं, क्योंकि उन्हें विरासत में वही मिला है। अब उनको जगाने वाला तो कोई होना चाहिए, बताने वाला तो होना चाहिए। जैसे हमें किसी ने बताया,
पहले छोटे बच्चा होता है, जब उसकी माँ ही उसे बताती है, और जब माँ ही खुद अंधविश्वासी होगी तो बच्चे को क्या बताएगी? अंधविश्वास में ही लेके जाएगी, वही पूजा पाखंड में ही लेके जाएगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि वहाँ जहाँ अपने बच्चों को लेके जा रही है वो बच्चे आज उस मंदिर से इसलिए बच के आ रहे क्योंकि बाबा साहब का संविधान आ गया है, नहीं तो वहाँ से बच्चों की बलि होती थी और बच्चे कभी जिंदा लौट के नहीं आते थे। बिल्कुल लग जाते हैं, क्योंकि अभी जो है बाबा साहब की विचारधारा महिलाओं तक नहीं पहुंची, लेकिन जैसे कि आप देख रहे गाज़ियाबाद की महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में आज के प्रोग्राम में भी शामिल हुई हैं, तो उन तक विचारधारा क्योंकि पहुंच चुकी है, लेकिन समय लगता है, थोड़े समय बीतने दीजिए और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं निर्देश दीदी ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, तो उसके माध्यम से देश के हर एक कोने से महिलाएं आई हैं और उससे हमें पता चल रहा है कि किस तरह से बाबा साहब का मिशन फैल रहा है। संघ प्रमुख कह रहे हैं कि जो जाति है ना पंडितों ने बनाई है। जी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम उनकी बात को सार्थक करते हैं कि हाँ वो बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाति पंडितों ने बनाई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकार जो चौपाई है रामचरितमानस की, इससे आप क्या समझती हो? ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अब इस चौपाई में गीता प्रेस खुद ही उसे मतलब उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। उन्हें खुद महसूस हो रहा है कि वो उनकी गलती थी, इसीलिए वो अपने आप को समाज के सामने सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, शब्द बदल के कोशिश कर रहे हैं कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर यादव ने विरोध किया रामचरितमानस की चौपाइयों का, तो कहने लगे तो हिंदू धर्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। जी वो तो इसी से पता चल जाता है कि वो सही रास्ते पर है, इसीलिए तो उनका विरोध हो रहा है। एक बाबा ने कह दिया कि जेब काट कर लाओ 10 करोड़ रुपए देंगे। ऐसे बाबाओं से ये पूछना चाहिए कि ऐसे बाबाओं के इतने मतलब पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? जो जनता उन्हें पैसा दे रही है दान के माध्यम से, उसी पैसे को वो उन्हीं के लोगों के, उन्हीं के जो नेता हैं या उन्हीं का भला जानने वाले, उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यही हमारी जनता को, हमारे समाज को जानने की ज़रूरत है कि ऐसी जगह, गलत जगह पैसा बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि वो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जो ओबीसी हैं उनको भी पता चल रहा है कि हम सब शूद्र हैं, हमारा विरोध होता है हिंदुओं के सामने। बिल्कुल जी, विरोध होना ही चाहिए। अगर ये विरोध नहीं होता तो शायद जो अखिलेश जी हैं उनको भी पता नहीं चलता। वो भी यही सोचते थे कि हम जो है जनरल कास्ट से हैं, हम जो है इस देश में राज करने वाले हैं, लेकिन जब उनका विरोध हुआ तो उन्हें पता चला। और ऐसे ही हमारे समाज का भी विरोध होना चाहिए। ये जो हमारे लिए मंदिरों के वैसे रास्ते पहले बंद थे, बाबा साहब ने अधिकार दिला दिए, इसलिए मंदिरों के रास्ते खोल दिए, तो अब वो रास्ते इसलिए नहीं खुले कि हमें वो मान सम्मान देना चाहते हैं, बल्कि वो रास्ते इसलिए दे रहे हैं कि हमारे जेब में जो पैसा आ गया है वो कैसे निकाला जाए, बस सिर्फ और सिर्फ यही उनका उद्देश्य है। लेकिन आजकल तो बाबाओं का जमाना चल रहा है। बाबा उनके चल रहा है तो बाबा तो सब गलत ही करते हैं। मंदिर में देख लो अभी भी कितना गलत कांड हुआ था, तो ये बाबा तो सब वो तो धार्मिक, ये तो यही जानते हैं ना कि महिलाओं को क्या है कि महिलाओं के साथ मतलब एक भूख विलास की वो है महिला, हाँ, तो उसके साथ तो मतलब अपना जो भी करते हैं एक पशु के समान समझते हैं, और महिलाओं को तो कहीं मतलब एक आप जैसी महिलाएं जो समाज में काम कर रही हैं, घर घर जा रही हैं ग्रुप बना करके, आप सिंदूर वगैरह भी नहीं लगाती हैं, ना कुछ वैसा जो हिंदू महिलाएं करती हैं, आपको तो बहुत आलोचना झेलनी पड़ती होगी, बुराई झेलनी पड़ती होगी लोगों में, समाज में। झेलनी पड़ती है, कोई बात नहीं है। गलत का तो हर जगह ही विरोध होता है, लेकिन हम ऐसी महिलाएं गलत हैं? नहीं, हम गलत नहीं है, लोग गलत समझते हैं सही बात का। हाँ, हम अपनी जगह सही है, लेकिन वो हमें गलत करने की कोशिश बदलाव कर रही है समाज में। हाँ जी, बिल्कुल बदलाव करें। सिंदूर लगाने से ये नहीं होता कि हम सिंदूर नहीं लगाएंगे तो क्या हमारा पति नहीं रहेगा, और पति हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जी, मैं सुनीता कोहली दिल्ली से हूँ और मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, और पिछले 24 सालों से मैं बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, बेस एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ। और मैं जो इन सब बाबाओं को नहीं मानती, मैं सिर्फ एक बाबा साहब अम्बेडकर को मानती हूँ और माता रमाबाई की पूजा करती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान करके हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, और बाबा साहब ने समानता का, शिक्षा का अधिकार हम शूद्र महिलाओं के लिए नहीं, उन्होंने सभी महिलाओं को इक्वली बनाने के लिए किया, तो मैं उनको नमन करती हूँ। जो सवर्ण महिलाएं वो तो मोस्टली मंदिरों में जाती हैं, जाने दीजिए, हमने दर्द झेला, हमने दर्द काम तो सभी के लिए किया ना जी। किसने किया काम? बाबा साहब ने बिल्कुल सभी के लिए किया। अब वो बेवकूफ़ है, अब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? जो महिलाएं हमारी जागरूक हो रही हैं, उन्हें तो हमको साथ लेकर चलना है ना, और साथ में सामाजिक शिक्षा देनी है उन महिलाओं को। मैं ये नहीं कहती, मैं किसी की आस्था तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इतना मत डूबो कि पूजा पाठ में सोए हुए हिरण के मुंह में शेर आ जाएगा और सरी
सोए हुए शेर के मुंह में हिरन आ जाएगा क्या? जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, अपने बच्चों को एजुकेटेड नहीं करेंगे, तो बच्चों को कहाँ से नौकरी मिलेगी? आप जैसी महिला नवरात्र रखते हैं उनके लिए तो भूखी रहती हैं। नहीं रखते हम नवरात्रि, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम भूखों के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ और भी हैं, नारी शक्ति संघ भी जुड़ा हुआ है, एनजीओ से हम जुड़े हुए हैं। तो हम मेन हमारा जो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, सरस्वती की पूजा करती होंगी? जी, मैं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की पूजा करती हूँ। लेकिन अभी एक टीचर ने सरस्वती पे फूल नहीं चढ़ाए उत्तर प्रदेश में, उसको सस्पेंड कर दिया गया। वो तो फिर उनकी बेवकूफ़ी है। और ऐसी इन चीज़ों को, कुरीतियों को दूर करने के लिए हम महिलाओं को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें एक मंच चाहिए। मैं थैंक्स कहती हूँ निर्देश सिंह का, जिन्होंने ऐसा मंच तैयार किया और महिलाओं को हिम्मत दे रही हैं आने के लिए। थैंक यू सो मच।